जिस माँ बाप का ये सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो बच्चा आतंकियों का मददगार बन जाता है, तो माँ बाप पर क्या बीती है, ये जानने के लिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद, जिसे जम्मू पुलिस ने आतंकियों के मददगार होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद साजिद की माँ हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोप है कि वो आतंकियों का मददगार है। हमारे बेटे को गिरफ्तार किया है। लाइब्रेरी में पढ़ने गया था मेरा बेटा। उधर कोई 5-6 बंदे आए उसको लेने। उधर से लाया, लाइब्रेरी मेरे घर के बिल्कुल पास में है। उसको उधर से लाया, फिर घर में आया। वो आगे आगे मेरा बेटा लाया, पीछे खुद थे। अंदर आए, उन्होंने बोला कि आपके पास कितने फोन है। मेरे बेटे ने बोला एक फोन मेरे पास है, एक मेरी मम्मा के पास है। उन्होंने बोला मम्मा का फोन भी हमें दो। उन्होंने मेरा फोन भी लिया। पर जो मेरा फ़ोन था मेरे पास, वो मैंने सेकंड हैंड फ़ोन लिया हुआ है। 1.5 महीना पहले मैंने किसी लड़के से लिया हुआ है सेकंड हैंड फ़ोन, तो अपनी सिम उसमें डाली हुई है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि मेरे बच्चे की गलती क्या है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने बोला ऐसे ही बाहर ले जा रहे हैं 10 मिनट के लिए, तो फिर हम ले आएंगे वापस। आपको क्या लगता है कि बेटा बेकसूर है आपका? मेरा बेटा बेकसूर है भैया, मैं उसकी माँ हूँ। मैं घर में ही रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। मुझे पक्का यकीन है मेरा बेटा बेकसूर है। उसको कहीं लड़कों ने फंसाया है उसको। उसका कोई कसूर नहीं है। मेरा बेटा लाइब्रेरी जाता था पढ़ने, उधर से घर में आता था, मस्जिद जाता था नमाज पढ़ने, बस। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने शेयर की, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में हैंडलर्स के संपर्क में था। ना केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देशों में भी वो संपर्क में था कुछ हैंडलर्स के, और जम्मू में बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। भैया ऐसा उसका कोई ख्याल नहीं था, कोई नहीं। उसको लड़कों ने कहीं उसके साथ बच्चे जो बाहर मिले थे ना, उसको बच्चे बुलाते थे फोन करके बुलाते थे कि साजिद आजा बाहर, कुछ खाते हैं इधर। लालच दे के उसको बुलाते थे। उधर उसको लड़कों ने कहीं फंसाया हुआ अपने जाल में। ऐसा मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है उसका। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को कर ले, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करती हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लो, जो पूछताछ मेरे बच्चे से करनी है कर लो, जहाँ हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया आपके बेटे को? मेरे बेटे को लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, उधर से गिरफ्तार किया है। लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उधर आप चेक कर सकते हो, घर के सामने भी कैमरा लगा हुआ है, उधर भी चेक कर सकते हो। लाइब्रेरी से लेके सीधा घर में आए, घर से फिर लेके गए। तो जम्मू के कुछ लोकल मीडिया ने ये न्यूज़ चलाई है कि ये कहीं पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ था, उधर से पकड़ा है। वो तो लाइब्रेरी से पकड़ा है बच्चा। तो आपको लगता है कि बेटे आपके बेटे को जो है वो रेडिकलाइज किया है, उसका माइंड वॉश किया गया है उसे, क्योंकि आप रियासी से आप लोग यहाँ आए पढ़ाने के लिए, बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन कोई माँ बाप ये सपने में नहीं सोच सकते कि बच्चा आतंकियों का मददगार बन जाए। उसको बच्चों ने गाइड किया हुआ है उसको। किन बच्चों ने? वो जो उसके साथ कहीं दोस्त मिले हुए हैं बाहर, उन्होंने उसको गाइड किया हुआ है। उसका अपना दिमाग ऐसा, घर में उसने कभी ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला। आपसे वो बातचीत जब करता था तो क्या बातचीत अमूमन रहती थी माँ बेटे के बीच? ऐसे ही नॉर्मल बात, जैसे इस मामले में उसने मतलब कभी कुछ नहीं बोला घर में। कभी नहीं बोला उसने कुछ नहीं। उसको बच्चों ने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है। उसको जाल में फंसाया हुआ है, क्योंकि वो बड़े बच्चे थे, ये था छोटा। तो उसको मतलब फंसाया गया, उसका कोई कसूर नहीं। वो जो फोन हमने सेकंड हैंड लिया हुआ है 1.5 महीना पहले, उस मेरे बेटे को पता है उसका नाम जिससे लिया है। क्या पता उस फोन में कुछ ऐसा हो। तो आपके बेटे के साथ क्या कुछ और लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है? कोई पता नहीं हमें उसका। जिससे आपने मोबाइल लिया, जिसके आप जिक्र कर रही हैं, जिससे मोबाइल लिया, तो उसको पकड़ा पुलिस ने? हमें पता ही नहीं है उसका पकड़ा है या नहीं कोई। हमें पता ही नहीं है। पुलिस ने बताया, उसी दिन आए थे हमारे घर में पुलिस वाले, बच्चे को लेके चले गए उसके बाद तो में। क्या लग रहा है जो फोन आपने परचेज किया था, जो वो सेकंड हैंड फोन आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उस फोन में कुछ हो सकता है? हो सकता है ऐसा कुछ उस फोन में, वो मतलब उस लड़के ने खुद फोन यूज किया हो, तो उसमें कोई ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ कब आए थे आप लोग? यहाँ हमें कोई 2-2.5 महीने हो गए इस सेट में आए हुए। तो फोन कब लिया था आपने? फोन 1.5 महीना पहले हमने फोन लिया था।
तो क्या लग रहा है आपको कि जो फ़ोन आपने लिया, बेटे के पास वो फ़ोन होता था या उसके पास एक अलग फ़ोन होता था कि जो फ़ोन आपने लिया उसका भी इस्तेमाल वो करता था? कभी कभी घर में ऐसे बैठा है जैसे, तो कभी कभी वो चलाता था वो तो मेरा फोन। अभी आपका फ़ोन कहाँ है? वो पुलिस के पास है, उस दिन का मेरा फोन भी वो ले गए हैं, बेटे का भी ले गए हैं। जब से आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद आप मिली, बेटे ने उसके बाद कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, उसने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। हम सिर्फ एक बार मिले हैं बेटे से, 2 मिनट हमने बात की है। वो बोलता मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो वो नीट की तैयारी कर रहा था। वो नीट की तैयारी कर रहा था, पिछले साल उसने 12th क्लियर किया, वो ऑनलाइन फिजिक्स वाले से नीट की तैयारी कर रहा था। तो कभी कोई उसने ज़िक्र नहीं किया कि आतंकियों को लेकर कभी कोई बातचीत की उसने कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले होते हैं, इसको लेकर हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कुछ ज़िक्र वो किया उसने कोई बातचीत ऐसी की? ऐसी उसने कोई बात नहीं की घर में, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं कभी ऐसा वर्ड को। कहाँ जाता था? घर से निकलकर कहाँ जाता था? घर से निकलकर लाइब्रेरी जाता था पढ़ने, जहाँ अजान होती तो मस्जिद में जाता नमाज पढ़ने, फिर वो घर में आ जाता। मस्जिद में कितनी बार जाता? मस्जिद में जैसे 5 टाइम नमाज है, कभी घर में भी पढ़ लेता था, मतलब किसी टाइम जैसे घर में या खाना खाने आया लाइब्रेरी से, तो घर में ही नमाज पढ़ लेता था। उसके साथ जिन लड़कों का आप ज़िक्र कर रही हैं, हो सकता है कि जिन्होंने उसको जो है वो रेडिकलाइज़ किया हो, क्या घर पे आए कभी वो? नहीं नहीं, घर में कोई नहीं आया। वो बाहर ही, उसको जब कहीं नमाज पढ़ने जाता उसको बुला लेते फोन करके। घर में नहीं आया है, कोई कोई नहीं आया घर में। तो आप तो यही मानते हैं कि बेटा आपका बेकसूर है? मैं माँ हूं ना, मुझे पता है अगर कभी अगर ऐसा ख्याल होता मेरे साथ भी कोई ऐसी बात करता ना, मैं पूरी गारंटी देती हूँ मेरा बेटा बेकसूर है, बस पुलिस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी वो चाहिए। गलत राह पर चला गया। वो गलत राह पे उसको चलाया गया है, खुद अपने दिमाग से नहीं गया, उसको गलत राह पे चलाया गया है। और जो मीडिया वाले, जम्मू के लोकल मीडिया वाले ये न्यूज चला रहे हैं कि उसको कहीं कब्रिस्तान से पकड़ा है। कौन सी कब्रिस्तान से पकड़ा गया है? ऐसी किसी के बच्चे के बारे में ऐसी, एक तो हम, हमारा बच्चा पुलिस की कस्टडी में है, हमें पता है कि हमें कितनी परेशानी है। उसको जो फ़ोन आते थे, क्या आपको लगा कभी कि विदेशों से यानी पाकिस्तान से कभी फ़ोन आ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा हमारे सामने कोई फोन नहीं आया कभी। ये कहीं दोस्त कर लेते थे फोन, यही जो इधर आगे पीछे लड़के थे, और कोई ऐसा फोन नहीं आया। तो आप देखिए कि मोहम्मद साजिद की माँ का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन इतना ज़रूर मान रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने इनके बेटे को रेडिकलाइज़ किया हो। हालाँकि बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, बैकवर्ड फॉरवर्डिंग जो है उन्हें भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।